नीलगिरी के जंगलों के बीच एक बहुत बड़ी और गहरी झील थी। उस झील में विकराल नाम का एक विशाल मगरमच्छ रहता था। वह खुद को उस झील का राजा समझता था और बहुत अभिमानी था। वह अक्सर झील के किनारे पानी पीने आने वाले मासूम जानवरों का शिकार कर लेता था। झील के पास ही चीकू नाम का एक छोटा सा खरगोश रहता था। चीकू बहुत ही चतुर और मिलनसार था। एक बार भयंकर सूखा पड़ा। जंगल के सारे छोटे तालाब सूख गए। अब सभी जानवरों को पानी पीने के लिए उसी झील पर जाना पड़ता था जहां विकराल रहता था। एक दिन जब चीकू पानी पीने पहुंचा तो विकराल ने उसका रास्ता रोक लिया और दहाड़कर कहा, नन्हे जीव, तूने मेरी झील में पैर रखने की हिम्मत कैसे की? अब तू मेरा भोजन बनेगा। चीकू डरा नहीं। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और बड़े आदर से बोला, महाराज, आप मुझे शौक से खाइए। मैं तो खुद आपके पास आ रहा था। लेकिन क्या आपको पता है कि झील के उस पार एक दूसरा मगरमच्छ आया है? वह कह रहा था कि असली राजा तो वह है और आप उसके डर से छिपे हुए हैं। विकराल गुस्से में आग बबूला हो गया। क्या? दूसरा मगरमच्छ? मुझे वहां ले चल, मैं अभी उसका अंत कर दूंगा। चीकू उसे झील के एक ऐसे कोने पर ले गया जहां पानी बहुत शांत था और किनारे पर बहुत ऊंचे पत्थर थे। चीकू ने पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज देखिए, वह इसी गुफा के अंदर छिपा है। जैसे ही विकराल ने पानी में झांका, उसने अपनी परछाई देखी। अपनी परछाई को दूसरा दुश्मन समझकर वह उस पर झपटा। जैसे ही वह कूदा, उसका सर पानी के नीचे छिपे एक नुकीले पत्थर से जा टकराया। वह बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। जब तक वह संभलता, चीकू ने जंगल के सभी हाथियों और भैंसों को बुला लिया। सभी जानवरों ने मिलकर शोर मचाया और बड़े पत्थरों से उस हिस्से को घेर लिया। विकराल समझ गया कि अब उसकी ताकत इन सब की एकता और बुद्धि के सामने कुछ नहीं है। उसने माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी भी किसी को तंग नहीं करेगा। सीख: बुद्धि शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक बलवान होती है और अहंकारी व्यक्ति अपनी ही मूर्खता से मारा जाता है।